साथियों नमस्कार। साथियों इसमें मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर आया हुआ था और मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो माननीय सचिव साहब हैं, मैंने आज उनको एक ज्ञापन दिया हूं। ज्ञापन जैसे अभी एलटी ग्रेड की मेंस की परीक्षाएं इसमें चल रही हैं और एलटी ग्रेड में जो प्री की परीक्षा हो गई थी, मेंस में बहुत से फार्म जो है कि रिजेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए मैं जो जीआईसी प्रवक्ता 14 जून की परीक्षा है उसमें फार्म रिजेक्ट न होने पाए, उसी संबंध में मैंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन आप देख सकते हैं, आज की मोहर है और ये आज का पूरा रिसीविंग डेट है। और तो मैंने इसमें मांग किया है, सेवा में सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 5 दिन का अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के संबंध में सविनय निवेदन है कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के अंतर्गत अनेक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरते समय जानकारी के अभाव में कुछ त्रुटियां हो गई हैं। विशेष रूप से स्पोर्ट कोटा, श्रेणी कैटेगरी, प्रमाण पत्र तथा अन्य छोटी छोटी माइनर गलतियों के कारण अनेक अभ्यर्थियों के फार्म आवेदन पत्र निरस्त हो रहे हैं एलटी ग्रेड में। तो ये एलटी ग्रेड निरस्त हो रहे हैं, जैसा कि पूर्व एलटी ग्रेड भर्ती में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें कई योग्य अभ्यर्थी केवल तकनीकी त्रुटियों के कारण परीक्षा से वंचित रह गए हैं। यह अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए अत्यंत गंभीर विषय है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जीआईसी प्रवक्ता के आवेदन पत्र में सुधार हेतु कम से कम 5 दिन का अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की कृपा करें, ताकि अभ्यर्थी अपनी त्रुटियों को सुधार कर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अभ्यर्थियों को हित में सकारात्मक निर्णय लेंगे। मतलब जो आपके आज 11 मई है, 14 जून को जीआईसी प्रवक्ता प्री की परीक्षा है, तो उसके पहले कम से कम जो है कि जो पोर्टल इनका है अपना जो है साइट 5 दिन के लिए ओपन कर दें। और मतलब जैसे प्रतियोगी छात्रों के लिए अपडेट करने के लिए, अगर किसी छात्र ने गलत स्पोर्ट कोटा में फार्म डाल दिया है, फ्रीडम फाइटर में डाल दिया है, एससी से एसटी में डाल दिया है और उसने अपनी अर्हता गलत भर दी है, या तो उसने जो है कि अपने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया है, अपना जो है कि कैटेगरी चेंज कर दिया है, तमाम त्रुटियां आई हैं। तो इसीलिए एलटी ग्रेड में फार्म निरस्त हुए थे और जब निरस्त हुए तो इसीलिए जो है कि बहुत से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। और किसी जब बाहर हो रहे हैं तो उनका बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो माननीय सचिव साहब हैं, मैं उनको ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जो है कि एक 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए और समय दे करके उनको जो है कि परीक्षा में बैठे, उसके बाद मेंस की तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक ज्ञापन है, ज्ञापन आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं अभी जैसे आप एलटी ग्रेड में आप देख सकते हैं, अंग्रेजी, गणित, आपके विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि की मुख्य परीक्षा 16-17 मई को है, लेकिन उसमें अंग्रेजी में करीब 300 अभ्यर्थियों को फार्म निरस्त हो गए। गृह विज्ञान हुआ, विज्ञान हुआ, बहुत मतलब छोटी छोटी गलतियां हैं। अगर मैं मानता हूं किसी बड़े गलती हो अभ्यर्थियों की, अगर बड़ी गलती को जैसे उनका फार्म निरस्त हो रहा है तो उसमें बाहर कर दीजिए। लेकिन किसी का सिग्नेचर छूट जा रहा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ में 8 हो जा रहा है, किसी कैटेगरी चेंज हो गई है, किसी का फ्रीडम फाइटर हो गया, किसी को स्पोर्ट कोटा, गलत जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा है। क्योंकि जिसे स्पोर्ट कोटा में बहुत लोग जो है कि जिला स्तर का, उसके बाद राज्य स्तर का, विश्वविद्यालय स्तर का जो है कि स्पोर्ट कोटा लगा दिए थे, उसलिए उनको परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। तो मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव माननीय जी से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो जीआईसी प्रवक्ता 14 जून की परीक्षा है, अभी 1 महीने का समय है, कम से कम आप 5 दिन आप जो है कि पोर्टल को ओपन कर दीजिए। मतलब 5 दिन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दे दीजिए अपडेट करने के लिए फार्म, जैसे वो दोबारा मतलब उनको मतलब जो निरस्तीकरण फार्म हो रहा है बार बार, उनका फार्म निरस्त न हो और वो सुचारू रूप से परीक्षा की तैयारी करें। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। नमस्कार।